तो घोड़ो रो चढ़ाक हुओ तो पण ओए ओ जटे पैदा हुओ ने मोटो हुओ वो गांव है राजपूतो रो। अच्छा, क्यों गाँव? तेना ये बावड़ी के हैं पर रहते हैं तेना में। अच्छा वहाँ पे इनके रोज झगड़े होते थे, डेली पर डे। अच्छा और रोज ओळबो आवतो तो बाप जी गया था बावड़ी जरो ने पिताजी आया ने कहो बाप जी मारे ही एक छोरो है जो को रोज झगड़ा करे मुंह कंटाळी ऊपर ओळबा मन कर होंबले होंबले हाँ आप कोई सद्बुद्धि दो। अच्छा बाप जी ने कहूँ कोई जैसी जड़ो के कऊ करे छोरो तो बाप जी घोड़ा सारे है घोड़ो माथे सवारी करे। सही है। तो के मारे थे बेजरो मारे घोड़ा रहते। हाँ तेरे बाप जी ने लेने आया, ये अर्ध पागल था साहब। अच्छा लेके आए 3-4 साल तो उन्हें पहला ही नाटक करिया। पहला नाटक केड़ा करना के पागल टाइप रूम में बंद करो वेणो 2-3 दिन रूम नहीं खोलना एड़ा। अच्छा तो भी बाप जी राखियो पछे घणो थोड़ो करवा डूको जणो बाप जी ने पासो भेज दियो करे। अच्छा 6 महीने के बाद में ये बंदा वापिस आया और बाप जी से माफी मांग के बोला कि बाप जी मैं अब कुछ नहीं करूंगा और सिर्फ घोड़ों की सेवा करूंगा, मुझे रहने दो। हाँ हाँ सही बात है। जणो पासो आया हाँ, तो बाप जी दयालु आके यार कोई नहीं टाबर है समाज रो बच्चो है सो बैठो सही है। राख दियो पासो साहब। इस इंसान ने 8 साल तक अपना काम किया, हाँ घोड़ों की सेवा। हाँ और आपने जो को भी माड़ा फेरने अन्य एक रूम दियोड़ो तो रहवाने, हाँ भोजनशाला में खाना हो तो भोजनशाला में और खुद बनाने खाना हो तो गैस वैस ये सब व्यवस्था थी। अच्छा और 8 साल ने की दी नौकरी। अच्छा उनने बाद रे मैं ये ने कवटा कणी कोई चस्को लगायो हाँ जो के तो खेताराम जी जड़ा लागो। हाँ, देखो आप वह खेताराम जी का कपड़ा मैं एक बात बताता हूँ, कोई भी साधु चलो कपड़ा पहनो, कपड़ा थे कन्ने पूछे पहरिया है वो तो पूछो। आज हमें थे मुइयो कहूँ महाराज थे खेताराम जी का कपड़ा पहरो तो थाने पूछे को नहीं लोग पूछे था तो अन्य तो भी गुरु महाराज की यार टाबर है टाबर है टाबर है। हालांकि अनमें मोटी गलती तो गुरु महाराज ने दयाल उतारी है। हाँ क्योंकि कोई भी चीज फर्स्ट स्टेप में उसका इलाज हो जाए ना तो वो आगे नहीं बढ़ती है। सही है। जणो रेवा दियो हालबो कीधो पसे अने कहूं है बारे जानो सभाओ करवारी ने काफिला हो गाड़ियों रान अन्य कहूं है कि अमुक ये लोग एड़ा मलिया ते थने गादीपति बनाओ। हाँ वो लालच दिया गया और ये भी लालच में आ गया। अच्छा बाप जी अन्य लारला 2 सालों लगभग 5 बार बुला। पहला तो यो क्यों प्रसाद बैठवारी चालू करी जरो बाप जी क्यों बाप जी खेताराम जी भी एक जगह प्रसाद बैठता। अरे अगर प्रसाद बैठवारो शौक है तो तू मार पाए आवरो अठे मार कने। हाँ ने अटे बेन वोट अने अठे बेन मारा पाए बैठ। हाँ तो कि नहीं मारो आसन तो उठे ज रही। हाँ काफी लोगों ने समझावा में लिया, ट्रस्टी भी गया, समाज रा मौजूद व्यक्ति भी ने समझावा गया, पर इसकी एक ही जिद थी हाँ कि मुझे तुलसाराम जी से कोई लेना देना नहीं है। मोटा बना गया। मुझे तो मेरे तो मैं तो क्या मुँह खेताराम जी डायरेक्ट मुँह बात करूंगे क्या बात करो। लोग मरवा दी तो बाप जी ने घना ही लोग क्यों बाप जी ने टाइम है मैं काढू पर बाप जी के यार छोकरो है प्रो हमजे नहीं समझियो। हाँ आज 2 साल पहला मैं इसके पास में गया था मिलने के लिए। अच्छा मैं इनको नहीं जानता था पर फिर भी मैंने कहा चलो चलते हैं। अच्छा आप खुद गया? मैं खुद गयो। हाँ और मारे बैठो आने आदमी एक इंसान नहीं हो पूछियो कि तू मारी तरफ है कि तुलसाराम जी की तरफ है। हाँ वीरम ने खासा पूछनो हाँ जय बेटा थोड़ा ठा पड़ियो हमारा हुआ उन दिन मारे दिमाग में आ चीज फिट वेगी कि वो आदमी घोड़ों की सेवा करवाने लायोड़ो आदमी अगर आज चैलेंज करे भाई राजपुर समाज की सर्वोच्च सत्ता ने चैलेंज करे हाँ तो आवा वाला भविष्य रे मैं मिनख मरी आ पक्की बात है। हाँ और मने ठा पड़को कि अतरो कोई आदमी अगर कई बार हिम्मत रखे नहीं कि तू मारी तरफ है तुलसाराम जी की तरफ है तो उन्हें लारे बड़ी गेंद पे हाँ ये बात फाइनल थी। हाँ और आज 2 सालों में उनके खिलाफ आवाज उठा रहा हूँ और मैं गुरु महाराज खेताराम जी की कसम खा के कहता हूँ कि मैंने इन 2 सालों में कभी इसके खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं किया। अच्छा जो बोला समाज को खुला बताया कि भाई ये चीजें मंदिर पे हो रही है, आप सब देखो, आंखें खोलो, सब सवाल पूछो। हाँ सही है।
जो मारे सिवाय जने भी एने सवाल पूछिया उन्हें उन्हें कपड़ा फड़ाया, मारपीट कराई, हैंग करियो। हाँ पर मारो कहो है गांव थोड़ो मजबूत है। सही बात है। तो उन हिसाबों ने अन्नी हिम्मत नहीं हुई मारे माथे हाथ डाल वाली। सही है सही है। लास्ट में नागौर जिला रा बासड़ा गांव रा परमेश्वर सिंह है मारा दोस्त। हाँ वो हमारी कोई फेसबुक पे पोस्ट शेयर की दी, उनके खिलाफ ये FIR की दी। हाँ FIR की दी जनो मैं एक गलत है कि सही है। पहला एक तो आवाज को कि समाज की संस्था पे बैठे हुए व्यक्ति को अगर कोई गलत होता है तो उसको बुला के आप पूछो। सही सही बात है। आप FIR कैसे कर रहे हो? सही है। FIR की जरा भाई मैं एक पोस्ट करी। हाँ मैंने कहा भोमाराम जी और उनके जो भी गुर्गे हैं हाँ उनको मैं चैलेंज देता हूं कि मेरी पोस्ट शेयर करने वाले पर FIR करने वालों अगर अपने बाप की औलाद हो तो मेरे पर FIR करो। सही है। भाई मैंने पोस्ट लिखी है तो मेरे पे करो। हाँ जनो यार 2 आदमी आया मार कने। अच्छा। संपालाल जी मोदरा हाँ राजपूत समाज बेंगलोर रा अध्यक्ष है। अच्छा और एक कमलेश करीन हारियोनारो छोरो है। अच्छा 2 आया मार कने आज 2 महीनों पहला। अच्छा मैंने कहा नक्शा पोस्ट हटाओ बारी इज्जत जाए। अच्छा मैं कि पोस्ट तो नहीं हटे। हाँ फिर हीरानंद जी के शिष्य है हुक्मानंद जी, अच्छा उन्होंने मध्यस्थता की हमारी बात की अच्छा और एक शर्त पर हमारी समझौता हुआ कि ये परमेश्वर सिंह के खिलाफ हुई FIR वापस लेंगे और मैं पोस्ट हटाऊंगा। अच्छा ये समझौता हुआ और मैंने पोस्ट हटा दी। अच्छा इन लोगों ने इसमें खुद ये लोग वहाँ जय मंदिर और जाके भोमाराम से मेरे को बात करवाई। अच्छा तो भोमाराम ने अपने मुंह से कहा कि मैं FIR वापस ले लूंगा अच्छा और वो FIR वापस न लेके 15 दिन बाद में उस आदमी को कानपुर जाके अरेस्ट करवाया। अच्छा। पहली बात तो ये है कि आदमी की जुबान होती है। हाँ अगर मैंने बोल दिया कि मैं ये काम करूंगा किसी के सामने तो पक्की बात है उसको करना पड़ता है। सही बात है। तो इन्होंने FIR वापस लेने में अपना वचन तोड़ दिया। हाँ और उस दिन से मैंने खुला ऐलान कर दिया कि अब जो होगा हाँ उसका जिम्मेदार तू होगा। सही बात है। फिर भी मैंने काफी समझाए बाप जी हम केवड़ाए ट्रस्ट हैंग करिया पर ये नहीं माना। अच्छा तब अंततः मुझे आज से जो ये घटनाक्रम हुआ उससे 3 दिन पहले मैंने जाके इसके साथ में 10 आदमी हमेशा तलवारधारी रहते हैं। हाँ इसके रूम में 80 तलवारें आज भी पड़ी है। अच्छा लॉक लगाई हुई। अच्छा वहाँ एक आदमी है इसका अंकल का लड़का तिलोक करके, अच्छा जो न तो मंदिर का कर्मचारी है ना और कल लड़का के कर भी वे तिलोक हाँ वे तो रेवता डारा है नहीं बावड़ी के। अच्छा वे बावड़ी रहा है बिल्कुल न ध्यान राम जी बावजी रो कटे है गाँव वे हैंग बावड़ी रहा। अच्छा सब बावड़ी रही से। जनो मैं उन तिलोक जी जान पूछियो प्रेम हूँ। हाँ मैं क्यों बंधु आप कौन हो? तो कि मेरा नाम तिलोक सिंह है। हाँ मैंने कहा गाँव तो के बावड़ी। हाँ मैं कहा आप यहाँ क्या करते हो? पर पगार पे नौकरी हो क्या? हाँ तो कि नहीं मैं नौकरी नहीं हूँ। हाँ तो मैंने कहा आप क्या कर रहे हो? तो कि मैं बा की सेवा कर रहा हूँ। हाँ मैं कि बा कौन? तो के भोमाराम जी। अच्छा तो मैंने कहा भाई वो तो खुद सेवादार है यहाँ घोड़े का हाँ और उसके भी 5-5 सेवादार। हाँ ये तो गलत बात है। हाँ आपको दोनों हाथ जोड़ के मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप गैर कानूनी तरीके से मंदिर पर न रहे। हाँ आप अपने घर चले जाएं। सही बात है सर। हम आपको 24 घंटे का टाइम देते हैं। अगर आप ट्रस्ट के कर्मचारी हो तो बता दो, हम आपका नाम नहीं लेंगे। भाई कर्मचारी तो वही रहेगा। सही बात है। तो हमने 24 घंटे का टाइम देके हम आ गए। हाँ 24 घंटे के बाद में 30 घंटे के बाद में मैं वापस गया वहाँ पे। हाँ और मैंने इस बंधु को पूछा, मैंने कहा आप अभी तक गए नहीं? हाँ तब उसने बोला कि किसी के बाप की ताकत नहीं है और किसी के माँ ने अजवाइन नहीं खाया मुझे निकाल सके। अच्छा तब मुझे उसको पीटना पड़ा। अच्छा गलत बात मैं करूंगा नहीं, मैंने उसको मारा साहब। अच्छा आप थापा आप में लेते गए? बिल्कुल मैंने मारा था और मार के मैं आ गया। और मेरा मोटिव इतना ही था कि 4 थप्पड़ मारना, ताकि क्या है कि समाज जो भी हो निर्णय करे। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सजा दे, वो गलत है तो उसको सजा दे। एकदम राइट बात है आप रे। निर्णय तो होना चाहिए ना। कोई शक नहीं है इनमें।
तो उसके बाद में ट्रस्ट की मीटिंग हुई, इन लोगों ने मेरे खिलाफ FIR करवाई। अच्छा और बाप जी के पास पहले FIR करवाई और फिर बाप जी के पास गए। अच्छा। तो बाप जी ने कहा कि पहली बात तो तुमने FIR करवा दी है, अब मेरे पास क्यों आ रहे। हाँ। दूसरी बात कि यही तिलोक है जिसने 80 साल के उम्र दराज व्यक्ति पर हाथ उठाया था मंदिर पे, उसको मारा था दीप सिंह पाटोदी को, ओहो। जबकि वो ट्रस्टी था। अच्छा। तुझे अगर 80 साल के इंसान को मारते हुए शर्म नहीं आई तो तेरी उम्र के लड़के ने तुझे थप्पड़ मार दिए, बात खत्म हो गई। सही बात है। तूने FIR करवा दी तो अब बात खत्म। और तुम लोगों को अगर कायदा कानून और कोर्ट कचहरी पुलिस यहाँ पे लानी है मंदिर पे, तो मेरे मंदिर पे तुम्हारी जगह नहीं है। नहीं है। फिर बाप जी ने दूसरे दिन ली ट्रस्ट की मीटिंग। सही है। ट्रस्ट को बोला कि ये नहीं मानता है, तो ट्रस्ट ने कहा बाप जी हम क्या करें, अध्यक्ष आप हो। अच्छा। और समाज के सर्वे सर्वा आप हो, आप जो निर्णय लेंगे हाँ। वो हमें मंजूर है। अच्छा। तब बाप जी ने इस इंसान को 3 बार 100 लोगों को बुलाने के लिए भेजा। अच्छा। क्या आओ थारी सफाई में अगर थारे को कहना हो तो थूके जनो आने क्यों कि तुलसा राम जी रे गर्ज गई तो अटे आई मैं नहीं आऊं। अच्छा। जनो 3 बार देर बाद में भी नहीं आयो। जनो सोमरो 4 बजे बाप जी कहो कि मैं लेटर लिखता हूँ। पसे लेटर पेड में एक लेटर तैयार कियो और समाज हम सबों ने सुनायो। अच्छा। सुनावे बाद में भी बाप जी कहो अगर थने हेंगो नहीं भोमो मारा बढ़िया लाग तो वे मारा दूध में कोई तकलीफ वे जय हो तो मने अटू थे भोमा ने लावे गादी में दवाड़ो प्रो मारे तो मु तो माला फेरवा प्रो जाऊ। मारे तो दुनिया घनी मोटी पड़ी है। जय दातारी। मुझे इस गादी का कोई लालच नहीं है। बोला सही बात है। जनो पसे आप तो लेटर लेन लगभग 300 जना अनपा गया कि आपके ये लेटर है और आप मंदिर छोड़ के चले जाओ। तब उस इंसान ने बोला कि किसी के बाप की ताकत नहीं है मुझे यहाँ से हिला सके। तब पुलिस बुलानी पड़ी। अच्छा। कानूनी कार्रवाई तब करनी पड़ी। बिल्कुल। और पुलिस ने आने के बाद में इसको बोला कि आपको आधे घंटे का टाइम देते हैं, आप यहाँ से चले जाओ वरना शांति भंग करने के आरोप में मैं उठा के आपको बंद कर दूंगा। सही बात है। और फिर आप जमानत पे छूटोगे। हाँ। तब ये यहाँ से निकला और निकलते समय ये बोल के गया कि मैं वापिस आऊंगा, मुझे कोई नहीं निकाल सकता है। अच्छा। तब मजबूरन पुलिस को जो पीछे आदमी थे उनको रात को बाहर निकाला और उनको बोला कि अगर आपको रात यहाँ रहना है तो धर्मशाला में कमरा लेके आप रह सकते हो। अच्छा। सुबह जाना है तो बाकी ये जगह खाली करनी पड़ेगी, मंदिर परिसर खाली करना पड़ेगा। अच्छा। और इन्होंने मंदिर परिसर खाली किया। अच्छा। उसके दौरान बाप जी ने इसको 2 साल के दौरान कम से कम 4 बार प्रसाद दी और कहा कि खेड़ा, कल्याणपुर प्याऊ, मवड़ी प्याऊ, कुंपावास गौशाला और सुख सखाराम जी की कुटिया, ये सब ब्रह्मधाम के संस्थान है। इनमें से कहीं भी आपको रहना है तो मैं आपको प्रसाद देके वहाँ बिठाता हूँ, आप माला फेरो और समाज का कोई बंधु आवे उसकी हाजिरी उठाओ। बराबर है। अगर आपको इन 3 में से 4 में से 5 में से कोई जगह पे नहीं रहना है तो दुनिया बहुत पड़ी है, आप कहीं भी जाओ, पर मेरे मंदिर पे आपके कारण समाज टूट रही है। सही बात है। पर इस इंसान ने बाप जी को कहा कि मुझे निकालने की कोशिश की तो खून खराबा होगा। अच्छा। तब बाप जी को मजबूरन ये स्टेप लेना पड़ा। अच्छा। अब इसमें कहाँ बाप जी गलत है और कहाँ हम गलत है ये बताओ। और उनमें ट्रस्ट भी कोई भूल नहीं है, कोई भूमिका ही नहीं है। उन्ना बादरे में परसों है पासा आया था भले 300 जना। और अटा बार बैठा जो आने मैंने एक सवाल कीधो था तो बाबूजी उन्होंने पूछो नफसा ने कि आज ओपे आपरा गनई तो बाबूजी मोरा गनई थे सा। बिल्कुल बिल्कुल बच्ची मोरा घरे पंडायोड़ी है। बिल्कुल साहब। टीपन रो कोई रहस्य ये लोग पूछे रिया था। मैं आपको खुला बताता हूँ, मेरे अंदर कोई देखो दुर्भावना नहीं है, भोमाराम के प्रति भी नहीं है और किसी के प्रति नहीं है। बाप जी जब चौमासा करके 2 महीने का चौमासा जब अन्न नहीं खाते थे, अच्छा, उन 2 महीनों के बाद में बाप जी जब मंदिर आते थे तब लगभग समाज के आजू बाजू के 50 घरों से बाप जी के लिए टिफिन आते थे। आवे से क्योंकि वो मौन मर्यादा। हाँ, और वो टिफिन सिर्फ 1 दिन आते थे।
अच्छा। और उन हैंग 85 टिप्पणों में बाप जी हो रुपया गालता। हाँ वो तो गाले गूगल का સાધુ સંતો વડે જાય એટલે ગલી ગલી જઈ છે બાપુ, એ તો સુખના પૈસા વે ए हमें टिफिन रे में हो रुपयों अगर टिफिन भरी जी नोटोरा गया वे तो आप समाज बंधु जको को जको आपने इच्छा ना 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 साहब, एक वस्तु है आपो तो एरोप्लेन लगाणो ही कोनी। खेताराम जी तो जीवित अवस्था में अमर लोक में न ब्रह्म धाम में बैठा है दाता। मैं तो दातारी बहुत मतलब यो कोई कहो के मो तो रोज आवे एरा एरी घटनाक्रम होबलो के तो मैं खुद में अटे बैठा बैठा मतलब साधना में एक कुल मिला के साहब इनके पीछे एक बहुत बड़ी गैंग है। हाँ भगवान ने असामाजिक और इन लोगों का एक ही आइडिया था कि ब्रह्म धाम को वैकुंठ धाम से अलग करके वैकुंठ धाम का एक अलग ट्रस्ट बनाना और वैकुंठ धाम का गादीपति भोमाराम को बनाना। अच्छा। तुलसाराम जी के रहते हुए वैकुंठ धाम का गादीपति भोमाराम को बनाना। अच्छा। हाँ चाल थी बिल्कुल। और इन्होंने काफी बार इस चीज की मांग भी की थी। अच्छा कि भाई वैकुंठ धाम रो एक अलग ट्रस्ट बनाओ। अच्छा, जो ये भाषण में बोलिया निर्मल दास जी के खिलाफ एक निर्मल दास जी रो तो हमें कोई है जो पूरे मैटर के अंदर निर्मल दास जी का 1% भी रोल नहीं था। हाँ मारे एक बार केस भी तो धके बटे लॉकडाउन में आपने बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में मैं त्रिवेणी गिरी जी ने मारिया था के राजपुरी समाज रा बंदा में एक निर्मल दास जी ओपोरो सपोर्ट कीधो तो कि नहीं बच्चों ओपोरो है खेताराम जी के खिलाफ कोई बच्चों नहीं बोली और छुड़ावना बहुत जरूरी है। बाकी इस मैटर में निर्मल दास जी का कोई रोल नहीं था। कोई रोल नहीं है, कोई रोल हैंग संकवाली ने होकरना ने ये हैंग करे दिया तो कोई हो एक हकवाड़ी होकरना ने ये दादा पूछे रिया है। देखो साहब ऐसा है कि होकरनारा हमारे हाथे जुड़ी उड़ा है लगभग 90% लोग। हाँ साकरना के अंदर 1200 घर है राजपुरोहितों के। हाँ उसमें से 40 घर भोमाराम के पक्ष में है। अच्छा। 1160 घर गुरु महाराज के पक्ष में है। हाँ। अब बात ऐसी है कि मैं आपको खुला खुला बोल देता हूँ कि जिस इंसान की सामाजिक करप्शन या समाज के किसी भी इंसान में जो समाज के अंदर कोई गलत काम किया हुआ इंसान है और जो समाज से बहिष्कृत है वैसे सब इंसान भोमाराम के साथ है। हाँ ये मतलब भगवान खेताराम जी रो मन तो लागे के खेल है जब बिल्कुल गुरु महाराज खेताराम जी रो खेल है ने मन लागे कि एक हाथे का हमें परशुराम जी रा परसा हमें वो पड़ी मने यारू लागे रही है। गुरु महाराज जो कोई करे जो को बाकी वो तो सिर्फ एक माध्यम था। मैंने जो किया ओपन कर दी था। बिल्कुल साहब सब गुंडा जो था के जो खराबी करता था बिल्कुल 17 साल थे बाबूजी माला फेरी तुलसाराम जी बाबूजी रे माला कॉम करे रही है। बिल्कुल साहब जदे है झूठी बोले रिया है अभी कैसे का फेरे दिया है 300 गाड़ियां पंक्चर की दी ने 20,000 गाड़ियां अजय पड़ी है ने एक गाड़ी री हवा नहीं निकाली साहब। मैं रात को 2 बजे तक वहाँ था और सबके रवाना होने के बाद में मैं घर आया हूँ। वो तो यह गुमराह करे रिया है समाज है गलत बातों करे रिया है साहब। सब मतलब गुमराह करवा रही इस बातों नहीं है तो समाज ने साहब समाज तोड़ने का काम है इनका। हाँ साहब बाकी कोई काम नहीं है। मैंने आज दिन तक 40 साल में वहाँ पे कभी क्षेत्रवाद जैसी कोई बात नहीं सुनी। ने जो सामाजिक व्यवस्था ने भंग करी ने सामाजिक रो जो समीकरण एक वियोड़ो खेताराम जी दातारा जो आशीर्वाद लागोड़ा उनमें कोई गड़बड़ करी तो खेताराम जी दाता जरूर पूंगी बिल्कुल उन्हें छोड़े ही को नहीं सर नहीं छोड़े दाता। ये है बातें वणो ने मन नो पड़ी दाता गलत करेगा वो तो मरेगा। वहाँ पे साक्षात गुरु महाराज खेताराम जी विराजे हैं। हाँ हमें हमारी मौत निश्चित है क्योंकि दाता हमें एक वस्तु है दाता खेताराम जी का परम शिष्य जो को मतलब संत शिरोमणि है तुलसाराम। पहली बात तो ये बताओ कि चलो इसको निकाला उसके बाद में इस इंसान ने 70 साल के समाज के सबसे बड़े संत पर शिखंडी धृतराष्ट्र मनमोहन की सरकार जैसे शब्द बोले हैं। क्या ये आपको सही लगते हैं? हाँ ना बाबूजी पर रोया अरे रोया એટલે खत्म वेगी बात। आज तुलसाराम जी बाबूजी रे ओके मो टपाया એટલે खत्म वेगी बात। बाप जी अणारू 2 साल रे मोए 150 बार रोया है। हाँ बोलो विचार करो बा
બાપજી મારે પાસે આજુ હોળે મહિનો પહેલા હું બાપજી પાસે ગયો જનો બાપજી ને મેં કહ્યું મેં બાપજી ઓ હે તંત્ર હાલે એનો ગલત એમ થી કોઈ સ્ટેપ લો જણો બાપજી મને એક જ શબ્દ કયો કે નરપત જ્યાદા તો હું કોઈ નહીં કહું પણ મને વૈકુંઠ ધામ દર્શન કરવા જતો ડર લાગે બોલો અમે અસલી વાત મેં સમજ જાઓ તો બોલો અમે વિચાર કરો તો અપોને અમે અપોરા પિતાજી અગર પર રોયા હોય તો અપોને યારું લાગે બિલકુલ ये तो ब्रह्मधाम गादीपति आज ब्रह्म सावित्री सिद्ध विद्यापीठ में आज पूरा विश्व विख्यात है बापू બિલકુલ બિલકુલ है ने एड़ा ये गंदा धतिंग करे तो अणोने मन्नू पड़ेला भगवान